माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें हम लास्ट टाइम में देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड जो उसमें देखा हुआ था कि उसके दो मेथड होते हैं, वन इज फिजिकल एंड अनदर वन इज केमिकल मेथड, है ना। इन फिजिकल मेथड वी हैव ऑलरेडी स्टडी two method by grinding first method and second braiding arc method। ठीक है, ये दो मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं हम, है ना। आज जो थर्ड मेथड है वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन ध्यान से उसको देखिएगा। पेप्टाइजेशन, व्हाट इज पेप्टाइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जो होता है उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन में, है ना। अगर कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। उसी को क्या कहा जाता है? वो जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है पेप्टाइजेशन। ठीक है, मतलब कि जो आपका प्रेसिपिटेट है, सिंपली वे में कि जो प्रेसिपिटेट है उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, वो जो प्रोसेस होगा उसको कहा जाएगा पेप्टाइजेशन। द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। उसमें कुछ सॉल्यूशन ऐसा ऐड करा जाता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, टू द प्रेसिपिटेट, एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। सिंपली अपन कहें कि जो पेप्टाइजेशन को जो प्रोसीड करता है वो जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है पेप्टाइजिंग एजेंट, उसको कहेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। अब जो इसका मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से पेप्टाइजेशन होता है, mechanism of peptidation, the absorbed ion is generally common with those of the precipitate। अब जनरली क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, जब भी जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कॉमन आयन जो होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड करा हुआ है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सॉल्यूट जो आपने डिस्पर्जन फेज जो लिया हुआ है, तो उसका जो कॉमन आयन होंगे वो कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, वो कॉमन आयन क्या हो सकते हैं कि जनरली पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो उसी रीजन से क्या होता है कि वो जो पॉजिटिव उनमें रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से वो जो प्रेसिपिटेट रिपल्शन की वजह से वो जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइडल फॉर्म में उस डायमेंशन में क्रिएट हो जाते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड करा हुआ है तो वो जो फेस है आपका डिस्पर्जन फेस, उसके साथ में कॉमन आयन जो होंगे, जो भी इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन है ना, अकॉर्डिंग टू डिस्पर्जन फेस, तो वो कॉमन आयन के कारण क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट के ऊपर जो भी डिस्पर्जन फेस का जो भी प्रेसिपिटेट है या जो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, उसके चारों तरफ क्या होगा, उस टाइप के पॉजिटिव या निगेटिव आयन उसको चारों तरफ से सराउंडिंग हो जाएंगे उसके, है ना, विच अल्टीमेट ब्रेकअप इनटू द स्मॉलर पार्टिकल हैविंग द डायमेंशन ऑफ कोलाइड। अब वो जब पास पास में हो जाएंगे, एक जिससे जो प्रेसिपिटेट है उसके ऊपर अगर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह से दूसरा जो पार्टिकल होगा उस पर भी क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे, और इस रिपल्शन के कारण ये क्या हो जाएंगे, कोलाइडल रेंज पार्टिकल में उसको गेन कर लेंगे, और इस तरह से क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब यहाँ तो इसका ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। अब इसको किस तरह से अपन समझ सकते हैं बाय द रिएक्शन, उसको आप और समझ लें ना। एक तो इसमें आपको क्लियर ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में रखना है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में जब कन्वर्ट होता है उसी को कहा जाता है पेप्टाइजेशन। और जो पेप्टाइजेशन का जो पेप्टाइजेशन प्रोसीड होता है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होता है जिसको कहा जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, और मैकेनिज्म सिंपल सा है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कॉमन आयन जो होंगे, कॉमन आयन की वजह से वो जो प्रेसिपिटेट के ऊपर कॉमन आयन जो होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उनमें रिपल्शन होता है और वो ब्रेक आउट हो जाते हैं, और वो किस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडल की रेंज में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रेसिपिटेट है उनका कोलाइडल
फॉर्म होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, इसी को अपन कह रहे हैं पेप्टाइजेशन। ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो कहलाता है पेप्टाइजेशन। तो इसको इस रिएक्शन के थ्रू आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको सिल्वर का सॉल्यूशन बनाना है, सिल्वर सोल बनाना है, तो उस कंडीशन में अगर आपने क्या करा हुआ है कि जो सॉल्यूशन है, जो प्रेसिपिटेट है आपका, वो मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ सिल्वर सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। अब इस प्रेसिपिटेट में आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड करा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट आपने मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड ऐड करा है यहाँ, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन क्या हो सकता है इसमें, आयोडीन। इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए इसका जो प्रेसिपिटेट है ना, सिल्वर आयोडाइड का ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर जब आपने इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें दोनों में कॉमन आयन क्या होगा, आई होगा, ठीक है। ये जो इसका सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके चारों तरफ क्या कर लेगा, इस प्रेसिपिटेट के चारों तरफ नेगेटिव आयन सराउंड हो जाएंगे। अब ये तो एक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए ये AgI सिल्वर आयोडाइड का ये दूसरा है प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसमें क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगा, इनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के कारण ये जो होंगे जो प्रेसिपिटेट है वो किस रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो सकता है, और अगर और अच्छे से एक एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका कि मान लीजिए आपने क्या करा हुआ है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म करा है आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH होल 3, ठीक है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट आप इसमें ऐड करेंगे जिसमें कि क्या हो, कॉमन आयन हो। तो यहाँ पर जो कॉमन आयन के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पर फेरिक क्लोराइड ऐड करा हुआ है FeCl3, अब जब फेरिक क्लोराइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आयरन है ना, जो Fe जो है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से कॉमन आयन की, मतलब यहाँ पर किस तरह का बिहेव करेगा, ये कॉमन आयन की तरह बिहेव करेगा। अब ये कॉमन आयन की जब तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो उस कंडीशन में ये क्या बना लेगा, मान लीजिए इसका जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ये पूरा क्या है, FeOH होल 3, ये प्रेसिपिटेट है, और इसके बाहर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आयरन हो जाएगा, मतलब इसको सराउंड करे हुए वो, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक तरह से ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म है इसके ऊपर चारों तरफ आयरन, जो आयन है कॉमन आयन फेरिक क्लोराइड के, वो इसके चारों तरफ सराउंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, और वो किस रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको इस तरह से, अगर ये Fe आयरन हाइड्रोक्साइड को अगर मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया, मान लो नंबर ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये सभी क्या है, FeOH होल 3। अब ये जो इसमें कॉमन आयन, जो कॉमन आयन वाली जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये जो वो फेरिक क्लोराइड जो है, ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है ना। अब इसमें भी क्या है, जो कॉमन आयरन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर कॉमन आयन हो गए। तो यहाँ इसके जो प्रेसिपिटेट है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है ये आपस में क्या होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जैसे ही ये रिपेल करेंगे तो ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म है इनकी, है ना, वो किस रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी, कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इसका जो प्रेसिपिटेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर ये फॉर्म जो थी ये प्रेसिपिटेट फॉर्म थी,
और यहाँ पर ये इसी की फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड की क्या हो गया, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। तो इस तरह से कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जो होता है या प्रेसिपिटेट जो होता है उसको कन्वर्ट करा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो वही प्रोसेस कहलाता है पेप्टाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आपको मैंने लिखवाया भी है और विथ एग्जाम्पल इसको समझा भी दिया है मैंने, है ना। अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना। अब इसके बाद जो है ये थे सभी इसके फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल मेथड। नेक्स्ट वीडियो में केमिकल मेथड जो होते हैं प्रिपरेशन के लायोफोबिक कोलाइड्स बनाने के, तो वो देखेंगे। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।